उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। नमस्कार, व्यापार समय देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है फटाफट न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्र के शीर्ष व्यापारी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल ने सरकार से मांग की है कि 3 मार्च को आत्मनिर्भर भारत दिवस के रूप में बनाना चाहिए। फैम द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए एक पत्र में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि श्री जगदीश जी टाटा के जन्मदिन 3 मार्च को आत्मनिर्भर भारत दिवस के रूप में बनाना चाहिए। जहां पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी की बढ़ती कीमतों ने लोगों की जिंदगी का हिसाब किताब बिगाड़ रखा है, बैंक्स लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी ने घर लेने वालों को कम ब्याज का तोहफा दिया है। एचडीएफसी ने ब्याज दरों में 0.05% की कटौती की है। इसके पहले एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक ने ब्याज दरें घटाई थी। आपको पॉलिसी बेचने के बाद इंश्योरेंस ब्रोकर्स अक्सर गायब हो जाते हैं, लेकिन अब अगर आप ब्रोकर्स की पॉलिसी सेवाओं से खुश नहीं हैं, तो उसकी शिकायत करना आसान हो गया है। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये शिकायत ऑनलाइन की जा सकती है। कोरोना संक्रमण की वजह से जॉब मार्केट का संकट अब धीरे धीरे थोड़ा छटता नजर आ रहा है। अब कंपनियां भर्तियों में थोड़ी रफ्तार ला रही हैं। नेशनल करियर सर्विसेज के आंकड़ों के मुताबिक इस साल अब तक नौकरी देने वाली कंपनियों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। नेशनल करियर सर्विसेज की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 1 साल की तुलना में नौकरी देने वाली कंपनियों की संख्या में 2 गुनी तेजी देखी गई है। मार्च 2020 में 52,152 कंपनियों ने इसमें रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 1,24,345 हो गई है। अगर आपका पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो अब कैश निकासी और जमा करना महंगा पड़ सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने 1 मार्च को नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि एक लिमिट के बाद निकासी और जमा करने पर अब चार्ज जमा कराना होगा। नया नियम नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू हो रहा है। नए नियम के तहत लिमिट से ज्यादा बार कैश जमा करने, निकासी करने और आधार आधारित AEPS ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज कटेगा। रेलवे ने गुजरात के मेहसाणा से जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक 2 परत यानी कंटेनर और कंटेनर रखकर ले जाने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। 5 वैगन की 2 परत वाली ये ट्रेन बंदरगाह पर सुबह 11:30 बजे पहुंची और 1 बजे वापस रवाना हुई। ड्वाफर यानी कम ऊंचाई के कंटेनरों की 2 परत में लादन करने से 67% अधिक जगह उपलब्ध होती है। इसके तहत एक पर एक 2 कंटेनर रखकर 71 टन भार ढोया जा सकता है, जबकि ISO कंटेनर 40 टन भार ढो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह परिचालक ने कहा कि वो ड्वाफर कंटेनर डिपो के प्रबंधन, रखरखाव और परिचालन के लिए ऑपरेटर को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। भारतीय रेल ने 2 परत वाली कंटेनर ट्रेन से ढुलाई पर भाड़े में 17% की छूट दी है। देश के 6 करोड़ EPFO सब्सक्राइबर के लिए बड़ी राहत की खबर है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए PF की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT की बैठक में ये फैसला हुआ है। बैंक का कोई जरूरी काम पेंडिंग पड़ा हो तो फटाफट निपटा डालें, क्योंकि सरकारी बैंकों में हड़ताल होने वाली है। कैनरा बैंक ने अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि उनकी बैंकिंग सेवाओं पर प्रस्तावित हड़ताल की वजह से असर पड़ सकता है। कैनरा बैंक ने बताया कि हमें इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से ये सूचना दी गई है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने बैंकिंग इंडस्ट्री में 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। कैनरा बैंक ने कहा कि वो प्रस्तावित हड़ताल के दिन भी बैंक की शाखाओं और ऑफिसों से सुचारू रूप से काम चलाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहे हैं। हालांकि फिर भी कामकाज पर असर पड़ सकता है। सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो खरीद डालिए, क्योंकि कीमतें अब 45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नीचे फिसल गई हैं। कल MCX पर सोना का अप्रैल वायदा 600 रुपए सस्ता हुआ है। चांदी भी 1400 रुपए से ज्यादा टूटी है। सोने में आज भी गिरावट देखी जा रही है। वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हो रहा है। सेंसेक्स आज करीब 700 अंकों की गिरावट के साथ 51,000 से नीचे खुला। निफ्टी में भी 220 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ शुरुआत हुई। हालांकि अभी निचले स्तरों में बाजार में शानदार रिकवरी आई है। फिलहाल फटाफट न्यूज में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें व्यापार समय के साथ।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।